हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरडी प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 3 जून 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, अगर आज के करंट अफेयर्स के पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करें और साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अब चलते हैं आज के मोटिवेशन विंडो की ओर। आज कुछ ऐसा करें कि कल आप खुद को उस काम के लिए धन्यवाद दे सके। हाँ दोस्तों, ये बात सही है कि आप आज ही कुछ ऐसा करें ताकि आप आने वाले फ्यूचर के टाइम पे अपने आप के लिए थैंकफुल हो सके। ऐसा नहीं कि आप कभी भी गिल्टी फील करें कि यार मैंने ऐसा क्यों किया है। तो इससे बढ़िया है कि आप आज अच्छा काम करें। अपने आप के लिए अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली अपने आप को फ्यूचर में भी अच्छा ही महसूस होगा और अपने आप को थैंकफुल कह सकेंगे। तो दोस्तों, इसी लगन मेहनत के साथ में आप लग जाइए, मेहनत करिए अच्छे से और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें ताकि आने वाले टाइम पे आप अपने आप को संतुष्टि दे सके, अपने आप के लिए आप खुश हो सके और अपने आप को थैंकफुल कह सके। इसी दमदार मोटिवेशन कोट के साथ में शुरू करते हैं दोस्तों आज 3 जून 2020 के करंट अफेयर्स का वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 28 मई, 31 मई, 30 मई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो हिंदी पत्रकारिता दिवस है वो 30 मई को मनाया गया है। आइए इसकी कुछ डिटेल्स चेक करें। तो 30 मई को हर वर्ष जो है 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और 30 मई को क्यों मनाया जाता है उसके पीछे फैक्ट है दोस्तों। 30 मई 1826 ईस्वी में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने प्रथम हिंदी, हमारा देश का जो पहला समाचार पत्र था उद्दंड मार्तंड, उसका प्रकाशन शुरू किया था पंडित युगल किशोर शुक्ल ने, जो कि 30 मई 1826 को, बस इसी बात को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष जो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत देखी जाए तो वह बंगाल राज्य से शुरू हुई थी और जिसका श्रेय जाता है हमारे जो राजा राम मोहन राय है उनको। ठीक है दोस्तों, ये हमने बात की हिंदी पत्रकारिता दिवस जो कि हर वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। अब चलते हैं आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अब है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार राज्यसभा की कितनी सीटों पर 19 जून 2020 को मतदान कराया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पे 24, 23, 22 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 24 सीटों के लिए दोस्तों 19 जून 2020 को मतदान करवाया जाएगा। आइए इसकी कुछ डिटेल चेक करें। तो जो चुनाव आयोग है वो राज्यसभा के लिए 24 सीटों के लिए 19 जून 2020 को मतदान करवाएगा। और किस किस क्षेत्र में कितनी कितनी सीटें हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिस्ट है। राजस्थान में 3 सीटों के लिए चुनाव होगा, झारखंड में 2 सीटें, गुजरात में 4 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 4 सीटें, मध्य प्रदेश में 3 सीटें हैं, मणिपुर में 1 सीट और मेघालय में 1 सीट। तो इस तरह से ये किया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो वो सीटें हैं जो कि टाल दी गई थी कोविड-19 के कारण। मतलब जब लॉकडाउन हुआ उस टाइम पे भी चुनाव होने थे, लेकिन मार्च में होने थे चुनाव, लेकिन उस टाइम पे लॉकडाउन होने के कारण ये चुनाव नहीं हो पाए। तो ये चुनाव अब होंगे 19 जून को। और बाकी सीटें हैं जो कि मतलब यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट है, कर्नाटक में 4 सीटें और मिजोरम में 1 सीट, इनके लिए चुनाव होंगे। और बाकी बात करें चुनाव आयोग की दोस्तों, तो चुनाव आयोग का जो मुख्य आयुक्त है वो है सुनील अरोड़ा। ठीक है दोस्तों, हमारे जो देश में चुनाव करवाता है उस आयोग का नाम है भारत निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत योजना में किन राज्यों का नाम और जोड़ा गया है? मतलब नए लेटेस्ट कितने राज्यों को जोड़ा गया है या फिर कौन कौन से राज्यों को जोड़ा गया है? तो यहाँ वो ऑप्शंस है उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम, तीनों राज्यों को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है दोस्तों, उड़ीसा, मिजोरम और सिक्किम तीनों राज्य को ही जो है वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत जोड़ा गया है। आइए इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स है वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये कब जोड़ा गया? 1 जून 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन कार्ड योजना में तीनों राज्यों को जोड़ने की जानकारी दी। और डिटेल चेक करें तो ये 3 राज्य हैं, उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम।
अब तक कुल 20 राज्य इस योजना से जुड़ चुके हैं दोस्तों, और बाकी राज्यों को जोड़ने के लिए क्रियान्वयन यानी कि चल रहा है, इस पे काम चल रहा है। इस योजना के तहत किसी भी राज्य का व्यक्ति देश में अपने राज्य मतलब अपने राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में भी राशन ले सकता है। मतलब एक ही राशन मिलेगा जो कि अपने पूरे देश में मान्य होगा। कहीं भी जा कर के किसी भी स्टेट में अगर वह रहता है, काम करता है, तो वहाँ जा कर के वह राशन ले सकता है। जो उपभोक्ता वाली दुकानें होती है वहाँ से वह खरीद सकता है, उचित मूल्य की जो दुकानें होती है वहाँ से। ठीक है, और बाकी डिटेल है तो इस योजना का जो लाभ है 1 जून 2020 से चालू हो जाएगा, मतलब हो चुका है 1 जून से। इस योजना की शुरुआत पिछले साल 9 अगस्त यानी कि 9 अगस्त 2019 से शुरू की गई थी, और उस समय इस योजना का नाम था दोस्तों राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी, मतलब राशन कार्ड जो कहीं भी यूज किया जा सके। और प्रारंभ में ये योजना केवल 4 राज्यों में शुरू हुई थी, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सी है तेलंगाना का 2 जून को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। आइए इसकी कुछ डिटेल्स हैं वो चेक कर लेते हैं। तो जो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तेलंगाना राज्य के पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था चंद्रशेखर राव, तथा जो पहले राज्यपाल थे वो थे ESL नरसिंहमन। और इसकी तेलंगाना की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो तेलंगाना आप देख रहे हैं, यहाँ राजधानी की बात करें तो हैदराबाद है। सबसे बड़ा ज़िला भी तेलंगाना का हैदराबाद ही है। तेलंगाना में 33 ज़िले हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। तमिलनाडु में जो विधानसभा की सीटें हैं 119 है, विधान परिषद की 46 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, तथा लोकसभा की 19 सीटें हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे भारत के मैप में तेलंगाना की स्थिति। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह है रेड डॉट में, जो मतलब रेड कलर में इंडिकेट किया हुआ है वो है तेलंगाना। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ है, इधर महाराष्ट्र है, इधर कर्नाटका है, और ये आंध्र प्रदेश है, इधर उड़ीसा है। तो ये तेलंगाना की स्थिति हमारे भारत के मैप में हो गई। अब चलते हैं दोस्तों हमारा अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस खिलाड़ी ने फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है विराट कोहली, रोजर फेडरर, लियोनस, यहाँ पे लियोनस आएगा, लियोनस मेसी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। जो रोजर फेडरर है जो कि एक टेनिस खिलाड़ी है, उन्होंने जो फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची है उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब चलते हैं इसकी कुछ डिटेल चेक करें। तो यहाँ पे इन्होंने जो रोजर फेडरर है, इन्होंने हाईएस्ट जो सूची है, जो हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची है उसमें पहला स्थान प्राप्त किया। और रोजर फेडरर ने पिछले साल के जो शीर्ष खिलाड़ी थे उनका नाम था लियोनस मेसी, उनको पीछे छोड़ा है। अब दोस्तों बात करें तो ये 100 जो देश के जो 100 शीर्ष जो एथलीट थे उनकी लिस्ट है, और उसमें सबसे अधिक भुगतान प्राप्त करने वाले रोजर फेडरर है। और साथ ही हमारे देश की बात करें तो यहाँ पे विराट कोहली है, उन्होंने 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय के आधार पर 66वां स्थान प्राप्त किया है। और दोस्तों बात करें तो क्रिकेटर की, तो यह एकमात्र खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 शीर्ष जो अत्यधिक जो हाईएस्ट पेड एथलीट है की सूची में ये पहले खिलाड़ी हैं जिनको यहाँ पे नामित किया गया, मतलब सिलेक्ट हुए हैं। 66वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है कमाई में। दोस्तों ये फोटो जो आप देख पा रहे हैं ये है रोजर फेडरर, टेनिस खिलाड़ी, ये स्विस खिलाड़ी हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बॉबी जो मोरो का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था? ऑप्शन है दौड़, टेनिस, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जो फोटो देख रहे हैं इनका नाम है बॉबी जो मोरो, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये एक जो है धावक थे, यानी इनका जो लिंक था वो दौड़ से था। और इनकी डिटेल चेक करें तो दोस्तों अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और अमेरिका के ये दिग्गज धावक थे। मेलबर्न ओलंपिक 1956 में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले थे, ये मतलब जीत गए थे। और भी डिटेल चेक करें तो मोरो ने
मोरो ने मेलबर्न ओलंपिक में 1956 में, जो कि अभी बात की अपन ने, इन्होंने 3 पदक कौन कौन से जीते, तो 100 मीटर के, 200 मीटर के और 4 गुना 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। और बात करें दोस्तों तो मोरो ने 1958 में खेल से संन्यास ले लिया था। अब बात करें अगला क्वेश्चन की, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसायियों और कुटीर उद्योगों के लिए किस व्यापार ऋण की शुरुआत की है? ऑप्शन है व्यापार समृद्धि ऋण, व्यापार ऋण, मुद्रा शिशु ऋण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है दोस्तों, मुद्रा शिशु ऋण है, उसको मतलब वो प्रारंभ किया गया है छोटे व्यापारियों के लिए। अब इसकी डिटेल चेक करें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार यहाँ पे जो है छोटे आएगा, छोटे और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए मुद्रा शिशु ऋण की शुरुआत की है। अब बात करें और इसकी, तो योजना के तहत छोटे और कुटीर व्यवसायियों को 12 महीने अवधि के लिए एक मतलब ऋण प्रदान किया जाएगा, और अगर वे 12 महीने में इसको चुका देते हैं तो उनको 2% ब्याज की छूट मिलेगी। और इस छूट के लगभग मतलब जितने भी हमारे जो व्यापारीगण इसका फ़ायदा लेंगे, उससे करीब 1500 करोड़ रुपए का फ़ायदा व्यापारियों को 2% छूट के कारण मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों, तो हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने निम्न में से किन राज्यों में निसर्ग चक्रवात को लेकर के अलर्ट जारी किया है? तो ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर प्रथम 2 राज्य। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि निसर्ग नामक चक्रवात जो है उधर टकराएगा उनके किनारों पर। ठीक है, उधर अरब सागर पड़ता है तो ऑब्वियसली वहाँ से वो उसके टच में है, तो वहाँ पर वह जो चक्रवात है टकराने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने इसको लेकर के रेड अलर्ट जारी किया है। ठीक है, जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में आया चक्रवर्ती तूफान जिसका नाम था अम्फान, और उसके बाद में अब जो है आया है उसका नाम है निसर्ग। तो गुजरात और जो महाराष्ट्र है उसकी सीमाओं में ये टकराने वाला है, और उसको लेकर के मौसम विभाग ने इसके लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। 3 जून को यानी कि कल मतलब आज जो बात करें अपन, 3 जून को निसर्ग चक्रवाती तूफान उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तट को पार करने की संभावना जताई जा रही है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, धर्मेंद्र प्रधान, विनय कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इस्पात मंत्रालय है उसका सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। आइए इसकी कुछ बेसिक डिटेल है वो चेक कर लेते हैं। तो ये एक IAS अधिकारी है जिनका नाम है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, और उनको इस्पात मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। त्रिपाठी जो हैं वो विनय कुमार का स्थान लेंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। और बात करें तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी जम्मू कश्मीर कैडर के 1957 बैच के IAS अधिकारी है। इस नियुक्ति से पहले त्रिपाठी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष सचिव और स्थापना अधिकारी के रूप में तैनात थे। ये हैं दोस्तों प्रदीप कुमार त्रिपाठी जिनको भारत सरकार ने इस्पात मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया है। अब हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म चैंपियंस किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चैंपियंस पोर्टल है वो लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। बात करते हैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल कि ये क्या है। तो 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं इसकी और बेसिक डिटेल। तो इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह अति लघु मध्यम वर्ग की जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनसे संबंधित मदद एवं समस्याओं का समाधान का एक वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो यह पोर्टल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन की पहचान करने में मदद करेगा। मतलब हमारे देश में कौन सा उद्योग या फिर कौन सा व्यवसाय है जो ग्रोथ कर रहा है उसको चैंपियन की उपाधि, एक तरीके से आप समझ सकते हो, उसको एक चैंपियन की उपाधि मिल जाएगी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कितना ग्रोथ कर रहा है या राष्ट्रीय स्तर पर कितना ग्रोथ कर रहा है, इस बात की ट्रैकिंग भी की जाएगी। साथ में जो व्यापारी लोग हैं उनको जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी किया जाएगा। दोस्तों
दोस्तों ये चैम्पियंस पोर्ट का जो है आप जा कर के देख सकते हैं। ये चैम्पियंस पोर्टल जो है वहाँ पे खोला हुआ है वेबसाइट में, इस तरह का इसका इंटरफेस है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आप ज़रूर से बताइए कमेंट करके। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक बटन ज़रूर से प्रेस करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इसी के साथ में हम विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।